नमस्कार बच्चों। तो मैं आपको पिछले क्लास में स्टार्ट किया था अनुपात और समानुपात। तो मैंने कुछ बेसिक बात बताया था। तो देखते हैं पहले अनुपात समानुपात को। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब टाइप आपको बताया था कि अगर ऐसे सवाल दिया रहे कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात दे देगा 5 और बी अनुपात सी जिसका मान दिया है मान लेते 3 अनुपात 7। तो आपसे अगर ए बी सी का रेशियो पूछेगा, ध्यान से आप देखेंगे सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी का रेशियो पूछेगा तो मैंने समझाया था पिछले क्लास में कि ए के सामने में ए को रखेंगे, ए का मान 2 है। बी के सामने में बी को रखेंगे 5। फिर यहाँ बी के सामने में ही रखेंगे तो बी का मान यहाँ से 3 है और यहाँ से सी का मान कितना है, सी के सामने में रख दिए 7। अब करेंगे क्या दोस्त, यहाँ जो है ये जिसके नियर होगा, जिसके नजदीक होगा उसके नजदीक में उसको रख देंगे। तो 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ इसके नजदीक में क्या है, 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 7 पंचे 35। तो आ गया, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, पिछले क्लास से मैं समझाया था। अब क्या होता है, इसी में अगर आपको डायरेक्ट ए और सी का रेशियो पूछ देता तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं था। तब आप क्या करते, डायरेक्ट इसको इंटू करके लिख देते। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, तो 2/5 और ये कितना हो जाएंगे 3/7। ठीक है, पहले को अनुपात का मतलब बट्टे 2/5, फिर हो जाएंगे 3/7। अब गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 7 पंचे 35। तो यहाँ से भी 6 अनुपात 35 आ गया, यहाँ भी ए रेशियो सी का अनुपात 6 अनुपात 35 है। ठीक है, अब आपको यही सवाल अगर ऐसा दे दे कि ए अनुपात बी बराबर दे दिया 2/3 अनुपात 3/4 और बी अनुपात सी का मान दे दिया है 2/1 अनुपात 5/7। तो आपसे अगर पूछ दे ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। तो यहां भी इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्या करेंगे, इस पहले वाली वैल्यूज को सेम लिखते हैं, जो 2/3 है ये लिख देंगे, इसको पलट के लिख देते हैं। ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होते हैं, समझिए थोड़ा सा। यहाँ से देखिए ये 2/3 है और अनुपात का मतलब होता है बट्टे, और ये कितना 3/4। आप जानते हैं नीचे वाला कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 4 और नीचे में गुना हो जाएगा 3 × 3। तो देखिए यही चीज मैंने लिख दिया, इतना तो पेपर में करेंगे नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले वैल्यू को सेम लिख देंगे, 2/3 ये पलट जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 8/3 मीन्स 8 रेशियो 3/9। यहाँ से भी इसको लिख देंगे, पहला का तो सेम लिखेंगे, ये पलट जाएगा तो ये 7/5। तो ये हो जाएंगे 14 अनुपात 5 या 14/5। ठीक है, और ये हो गया 8 अनुपात 9। अब आपको एबीसी का रेशियो पूछ रहा है तो सामने रख देंगे उसको। तो ए का मान यहाँ से आ गया 8, बी का मान आ गया यहाँ से 9, फिर बी का मान आ गया यहाँ से कितना 14 और सी का मान आ गया है 5। अब इसको भर देंगे आप, तो यहाँ 9 आ जाएंगे, यहाँ कितना 14 आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ अगर इसमें छोटा होने वाला छोटा होने के बाद है नहीं। ठीक है, तो गुना कर देंगे, 14 × 8 112, 14 × 9 126 और 9 पंचे कितना देंगे 45। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बट्टे वाला सवाल भी आप बना सकते हैं। कितने भी बट्टे में रहेगा, 2 बट्टे में, 3 बट्टे में, 4 बट्टे में, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको इस पे 4 पे बता दे रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया, यदि A रेशियो B बराबर 2/9 रेशियो 1/3, B रेशियो C बराबर 2/7 रेशियो 5/14। अब यहां दिया है D रेशियो C का वैल्यू दिया गया 7/10 रेशियो 3/5। आपसे पूछ रहा है कि ABCD का रेशियो क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट। तो यहां आप ध्यान देंगे दोस्तों, अच्छे से यहां समझेंगे। ठीक है, तो पहले वाले वैल्यू को मैंने बोला था सेम लिख देंगे, 2/9 ये पलट जाएंगे 3/1 हो जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 × 9 ये हो जाएंगे 2:3। दूसरा वाला 2/7 ये पलट जाएंगे, 14 ऊपर जाएंगे, 5 नीचे जाएंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 अनुपात कितना आ गया 5। यहाँ से देख लेंगे 7/10 सेम लिखेंगे, ये पलट जाएंगे 5/3 हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, तो कितना आगे 7/6। देखिए, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, देखिए
ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात सी है, ये सी अनुपात डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी अनुपात सी कर दिया है। तो यहाँ पे इसको पलट के लिख दिया, आप भी इसको पलट देंगे। अगर सी अनुपात डी करेंगे तो ये हो जाएंगे 6:7 हो जाएंगे। बात क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये D/C है, लेकिन सवाल में पहले C है, तो पहले आप इसको पलट देंगे। ठीक, तो यहां से A का वैल्यू रख देंगे 2, B का वैल्यू यहां से रख देंगे 3, फिर क्या करेंगे, यहां से B का वैल्यू है 4 और C का वैल्यू कितना दिया गया यहां से 5। फिर यहां से अब देखिए ये पलट गया, यहां से C का वैल्यू है 6 और D का वैल्यू है 7। अब इसको फिल कर देंगे, तो ये 3 के पास में है तो यहाँ 3 आ जाएंगे, 5 के पास में यहाँ 5 आ जाएंगे, ये 4 के नजदीक है तो 4 आ जाएंगे, 6 के नजदीक है तो यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। इतना बात आप लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए किसी संख्या से कट रहा है इसमें, हाँ कट रहा है सर 3 से, 3 दूनी 6। देखिए चाहे तो इसको काटो 3 से या इसको काटो 3 दूनी 6, चाहे यहाँ 3 1 3 काटो, यहाँ 3 दूनी 6 काटो, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। अब 2 का भाग देंगे, ध्यान देंगे 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2 का भाग नहीं लगाएंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, 6 इसमें है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 नहीं है, इसलिए 6 का भाग नहीं करेंगे आप। तो इसको आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएंगे, ठीक है 16, और ये हो जाएंगे 24, और ये हो जाएंगे 30, और ये हो जाएंगे 35। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब आपसे कोई पूछे मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती मिडिल टर्म किसी को पूछेगा, मध्यानुपाती मीन वैल्यूज। तो मीन वैल्यूज क्या होता है, बहुत ही आसान है। जैसे कोई पूछ दे आपको ए तथा बी का मध्यानुपाती, ठीक है मीन वैल्यूज, तो क्या करते हैं, जब भी मध्यानुपाती निकालना होता है तो सिर्फ और सिर्फ उस संख्या को गुणा के रूप में लिख देते हैं। बस यही करना, कुछ नहीं करना है, संख्याओं को गुणा के रूप में लिख के रूट लगा देते हैं, वही क्या होता है अपना मध्यानुपाती होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मध्यानुपाती क्या होता है। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको 6 तथा 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ठीक है मीन वैल्यूज। तो क्या करेंगे, इसको रूट के रूप में लिख देंगे 6 × 24। इसको कभी भी गुना नहीं करते हैं, ठीक है क्या करते हैं, इसको फैक्टर करके लिख देते हैं। 6 को लिख देंगे 2 × 3, 24 को लिख देंगे 2 दूनी 4 और 4 6 24। 6 को चाहे तो आप 6 भी छोड़ सकते थे, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, अंदर में 2 है तो 2 का पेयरिंग बना लेते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे, तो देखिए 2 बार 6 है, 1 बार 6 बाहर आ जाएंगे, 2 बार 2 है, 1 बार 2 बाहर आ जाएंगे, 6 दूनी कितना हो जाएंगे 12। इस सवाल का आंसर 12 हो जाएंगे। हालांकि इसका मल्टीप्लाई छोटा है, 24 को 6 से गुना करें 144, और 144 का वर्गमूल भी कितना होंगे, 144 का वर्गमूल आप जानते हैं स्क्वायर रूट कितना होते हैं 12 होते हैं। तो यहाँ ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन बड़े बड़े सवालों में अपने को दिक्कत आती है, ठीक है। तो फटाफट देखेंगे इसको, मध्यानुपाती आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद क्या है, आप पढ़े होंगे तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती जैसे आपको पूछ देंगे ए तथा बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है ए तथा बी का तृतीय अनुपाती। देखो दोस्त तृतीय अनुपाती में क्या, जैसे बोलेगा A/B समानुपात, यहाँ पे दे देगा B/X मान लिए, तो इसका तृतीय अनुपात पूछता है तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्त, बट अनुपात का मतलब बट्टे हो जाएगा A/B, समानुपात का मतलब बराबर होता है, ये हो जाएंगे B/X। अब यहाँ सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ से A को X से गुना करेंगे तो AX बराबर हो जाएंगे B को V से गुना करने B² या B × B। यहाँ से X की वैल्यू निकालना है तो X बराबर हो जाएंगे B² A। मीन्स जो दूसरे वाला वैल्यू है उसको स्क्वायर करके पहले वाले वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। यही अपना क्या होता है, यही जो अपना होता है वो क्या होता है तृतीय अनुपाती होता है। जैसे आपको कोई पूछ दे क्वेश्चन में 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले को 2 बार लिख देंगे, 8 × 8 पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी कितना 8, 8 दूनी कितना हो जाएंगे 16। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन सब देखेंगे, नए नए तरह के क्वेश्चन सब आ गए हुए, तुरंत अपन लोग देखेंगे, दोनों को कंबाइंड रूप से भी पूछ देता है। तो पहले थ्योरी फटाफट समझते हैं। तृतीय अनुपाती में क्या होता है, दूसरे वाले संख्या को
स्क्वायर करके पहले वाले से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, दूसरी वाली को 2 बार लिख के पहली वाली से भाग कर देते। बात समझ पा रहे हैं? मध्यानुपाती में रूट लगा के इंटू कर देते हैं, और तृतीय अनुपाती में दूसरी वाली संख्याओं को 2 बार लिख के पहली वाली से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको आता है चतुर्थानुपात। ठीक है दोस्तों, चतुर्थानुपात में जैसे आपको बोल देंगे a रेशियो b रेशियो c रेशियो x, इसमें 4 संख्याएं दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसका चतुर्थानुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले वाले बट्टे हो जाएगा a बट्टे b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस समानुपात का मतलब बराबर ये c बाय x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a को x से गुना करेंगे तो ax, b को c से गुना कर देंगे तो b इंटू c, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएंगे, b इंटू c बट्टे a। मतलब आप समझ गए होंगे, जब भी चतुर्थानुपात पूछता है तो दूसरे और तीसरे को गुना करके पहले से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? चतुर्थानुपाती में दूसरे और तीसरे वाली संख्याओं को गुना करके पहले वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था, आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे बोल देगा 2, 4, 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, जब भी चतुर्थानुपात पूछता है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये a, ये b, ये c। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 8, और पहले से डिवाइड करेंगे, पहले वाला 2 है तो 2 दूनी 4, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएंगे, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दूसरे और तीसरे को गुना करके पहले से डिवाइड कर देते, पहले वाला 2 है, 2 दूनी 4, 8 दूनी कितना हो गया 16। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग तीनों के तीनों समझ गए होंगे। मध्यानुपात में रूट लगा के गुना कर देते हैं, तृतीय अनुपात में दूसरे वाले के स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं, और चतुर्थ अनुपात में क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे को अपने लोग गुना करके पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा, इस पे जो क्वेश्चन आप लोगों को आ चुका है एसएससी में, ऐसा आया था अभी 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती और या मध्य अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक का अनुपात क्या है, ऑप्शन दिया गया है 2:3, 1:2, 3:2 और चौथा है 2:1। तो ध्यान से समझेंगे, यहां कह रहा है कि 4.8 और 10.8 के मध्यानुपाती। अभी मैंने तुरंत आपको समझाया था, मध्यानुपाती में क्या होता है दोस्त, रूट लगा के गुना कर देते हैं। तो 4.8 इंटू कितना जाए 10.8, तो इसके मध्यानुपाती और इसका कह रहा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में क्या होता है, दूसरे वाले को 2 बार लिख देते हैं, तो दूसरे वाले को प्रेम से लिख दे 2.4 इंटू 2.4, और पहली वाली से डिवाइड कर देते, तो पहली वाली कितना 0.4। अब आप जानते हैं कि अगर इसका पॉइंट जाएगा तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा 10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका पॉइंट से इसका पॉइंट चला जाएगा, अब इसका पॉइंट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 10 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे बुद्धि लगाएंगे, गुना तो इतना बड़ा कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो आप जानते हैं 12 चौके कितना हो जाएंगे 48, और ये 108 है, तो 36 को 3 से गुना करेंगे, 36 का 18, 3 3 9 10, तो 36 इंटू कितना हो जाएंगे 36 इंटू 3 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और बट्टे कितना हो जाएंगे ये 10 इंटू 10। ठीक है, ये 4 से कट जाएंगे, 4 छके 24। ठीक है, 6 बार में ये चला गया। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्त ध्यान देंगे, 36 का आ जाएंगे 6 बार, और 12 को लिख सकते हैं आप 4 3 12, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6।
देखिए एक बार 6 बाहर आ गया, 2 बार 4 है तो एक बार 4 बाहर आ जाएंगे, 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएंगे, बटे 10 इंटू 10। रेशियो कितना है, ये आपका बच गया है कितना 24 इंटू 4 6 24 6 बटे कितना है 10। ये 10 से 10 भी कट जाएंगे, 6 चौका 24 से 24 भी कट गया, 3 दूनी कितना हो जाएंगे 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्या करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे अब आप। तो ये कितना बच गया, ऊपर तो कट गया सबके सब चला गया, 6 चौका 24 और 3 दूनी 6 और 2 से ये। अब यहाँ कितना बच गया आपका ये 1/10 और ये पलट जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं फटाफट ऊपर से, देखिए 48 को क्या लिख दिया पहले, यहां से लिख दिए थे ठीक है, 48 को लिखे थे पहले, 12 चौके कितना हो जाएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 चौके 48, 12 को लिख दिए 4 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिए थे 48, ये हो गया और ये हो गया 6 के 36 कितना 108 बटे 10 इंटू 10 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया था आपका 24 इंटू 24 और बट्टे कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 10। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं सर। अब देखिए ये 4 2 बार है, एक बार 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 2 बार है, एक बार 3 भी बाहर आ जाएगा, 2 बार 6 एक बार 6 बाहर आ जाएगा, बट्टे 10 इंटू कितना हो जाएगा 10। रेशियो में कितना है ये 24 इंटू 24 बट्टे 4 इंटू 10। ठीक है, तो 1 10 से क्या आ जाएगा, देखिए जब भी कंफ्यूजन हो तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये ऊपर कौन सा ऊपर चला जाएगा, जब भी अनुपात में दूसरे वाला चेंज हो जाता है तो ये कितना चला जाएगा 4 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये पलट जाता है, 4 इंटू 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएंगे 24 इंटू 24। अब ये गुना हो गया। ठीक है, तो 10 से 10 भी कट गया, 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब देखिए 6 चौका 24, 24 से 24 कट गया, अब 4 छके 24 भी चला गया, 3 दूनी 6 चला गया। अब तो कुछ बच नहीं रहा है, ऊपर तो सबके सब चला गया। तो यहां जो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर बच गया आपका 1, नीचे बच गया 20, तो 1:20 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ दोनों को कंबाइंड रूप से आपको दे सकता है। तो यहाँ पे आपने जैसा कि देख लिए हैं कंबाइंड रूप से भी देगा, फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से इसका मध्यानुपाती निकाल देंगे, मध्यानुपाती में रूट लग जाता है और यहाँ पे तृतीय अनुपाती में दूसरे वाले को 2 बार लिख देते हैं, पहली वाले से डिवाइड कर देते हैं, 0.4 लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, तीनों को तीनों आप लोग समझ गए होंगे, तृतीय अनुपाती मध्यानुपाती ये सब क्या होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, कल अपन लोग इसके आगे पढ़ेंगे।